व्हाट रबिश। ये सब क्या है? हमारी सीट पर कोई कैसे बैठ सकता है? और वो भी ये गरीब लोग। रुक जाओ ईशा, इन्हें तो मैं अभी बताता हूँ। अर्जुन कॉलेज में अपनी सीट पर बैठे हुए कुछ स्टूडेंट्स को उठाकर हटा देता है। ये लो ईशा, तुम्हारी सीट खाली हो गई। मेरी सीट पर कोई ना बैठे तो ही अच्छा होगा, वरना। तभी उसके सामने शनाया आती है। वरना क्या ईशा? ये कॉलेज तुम्हारे पिताजी का नहीं है, और इस कॉलेज की तरह हर एक क्लास में जितनी सीट है उन पर हर स्टूडेंट का उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है शनाया? हमेशा अपनी नाक लेकर बीच में घुसाती हो। तुम तो मुझसे ज्यादा अमीर हो, फिर भी तुम्हें इन गरीबों की कितनी फिक्र क्यों है? हर कोई पैदाइशी अमीर नहीं होता। मेरे पिताजी ने बहुत गरीबी झेली है, और मुझे पता है गरीब होना कैसा होता है। मेरे पिताजी ने मुझे सब कुछ बताया। मेरे पैदा होने से पहले उन्होंने कितनी गरीबी बर्दाश्त की। अब मैं नहीं चाहती कि मेरे रहते मैं किसी गरीब को परेशान देखूं। बस करो शनाया, ये फॉर्मेलिटी वाली बातें मुझसे मत करो। हाँ, जो मुझे यहाँ बैठने दो। तुम यहाँ पर नहीं बैठ सकती। यहाँ पर तुम्हारे अलावा और कोई बैठेगा। जैसे ही शनाया ईशा को इतना बोलती है, उसके पास से कुणाल जा रहा होता है। शनाया कुणाल का हाथ पकड़कर उसे ईशा की सीट पर बिठा देती है। आज से ये सीट इस लड़के की हुई, और यहाँ मैं भी बैठूंगी। अब तुम अपने लिए कोई दूसरी सीट ले लो। शनाया पूरे शहर में सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। इसी के चलते उसे कोई कुछ नहीं बोलता था। तो वहीं दूसरी तरफ शनाया बहुत साफ दिल की थी। ईशा उसके इस बर्ताव से गुस्सा होकर वहां से चली जाती है और कुणाल शनाया के चेहरे को देखकर खो जाता है। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? बस ऐसे ही। वैसे मेरा नाम कुणाल है। इस तरह शनाया की कुणाल से दोस्ती होती है और उसका कुणाल के साथ कॉलेज का पहला दिन बहुत अच्छे से जाता है। अरे, ये क्या बारिश शुरू हो गई? मेरा ड्राइवर अभी तक आया नहीं है। तभी वहां शनाया का ड्राइवर आ जाता है। चलो कुणाल, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मेरी हैसियत नहीं है इस गाड़ी में बैठने की। ऐसा क्यों सोचती हो? तुम मेरी दोस्त हो। चलो आ जाओ, गाड़ी में बैठो। बारिश बहुत तेज हो रही है। शनाया अपना छाता खोलती है और कुणाल को अपने साथ गाड़ी में बिठा लेती है, जिसके बाद शनाया कुणाल को उसके घर छोड़ने जाती है। शनाया कुणाल का झोपड़ी जैसा घर देखकर हैरान हो जाती है। क्या तुम यहाँ रहते हो? हाँ, तुमने सही कहा। यही है मेरा छोटा सा आशियाना। कुणाल ऐसा कहकर गाड़ी से उतरता है और अपने घर में चला जाता है, जिसके बाद शनाया वहां से अपने घर आ जाती है। उस दिन दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत सोचते हैं। क्या हुआ भैया? आप बहुत खोए खोए सी नजर आ रही हो। कुछ बात है तो मुझे बताओ। कुछ नहीं, छोटी, बस ऐसे ही। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप किसी के ख्यालों में खोए हुए हो? तुम भी ना, तुम्हें तो सब कुछ जानना ही होता है। दरअसल आज मैं अपने कॉलेज में एक लड़की से मिला। उसका नाम शनाया है और बहुत ही अमीर लड़की है। मैं उसकी दोस्ती के लायक नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन अमीर होकर भी उसमें कोई घमंड नहीं है। भैया, दोस्ती है या फिर प्यार? क्योंकि जिस तरह आप उस लड़की के बारे में सोच रहे हो, उसे तो ये पता चलता है कि आप उस लड़की से प्यार करने लगे हो। अरे पगली, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बेकार में ज्यादा ही सोच रही हो। ओ भैया, आप तो कुछ बताते ही नहीं हो। इतने में बहुत जोर जोर से बारिश शुरू हो जाती है। अरे, ये क्या बारिश शुरू हो गई? और छत पर अभी हमने तिरपाल भी नहीं लगाया। जाओ भैया, जल्दी से छत पर तिरपाल लगा दो, नहीं तो घर में गंगा जमुना बह जाएगी। रेखा के कहने पर कुणाल अपने टूटे फूटे घर की छत पर तिरपाल लगाने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तेज हवा चलने के कारण तिरपाल भी उड़ जाती है, जिससे घर की छत से घर के अंदर पानी टपकने लगता है। अरे अरे, ये क्या? पानी टपकने लगा। एक काम करती हूँ, जहाँ जहाँ पानी टपक रहा है वहां पर बर्तन लगा देती हूँ। इतने में वैजयंती बाहर से सूखे कपड़े उतार कर घर के अंदर लेकर आती है।
हे भगवान, हर बार का यही होता है। जब भी बरसात आती है तो घर में कीचड़ फैल जाती है। काश कि हमारे पास इतने पैसे होते कि हम अपने घर की छत की मरम्मत करवा पाते। माँ, मेरा कॉलेज फाइनल होने वाला है। कॉलेज के बाद मैं नौकरी करूंगा और फिर देखना सारी परेशानियां ठीक हो जाएंगी। इस तरह वो गरीब परिवार गरीबी में जैसे तैसे करके गुजारा कर रहा था और वहां दूसरी तरफ शनाया कुणाल के बारे में सोच रही थी। कुणाल कितना गरीब है और अकेले अपने परिवार को देख रहा है। बेचारे के पिताजी भी नहीं है। पता नहीं क्यों कुणाल मुझे अपना अपना सा लगता है। इधर शनाया कुणाल के ख्वाबों में खोई हुई थी, तो उधर कुणाल भी शनाया के बारे में सोच रहा था। पहली मुलाकात के बाद से ही वो दोस्त न रहकर कुछ और ही रहना चाहते थे। कुछ दिन बीतने के बाद जब फाइनल ईयर खत्म हो जाता है तो शनाया कुणाल से कहती है, रुको कुणाल, कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा हूँ। सब लोग ट्रिप पर जा रहे हैं और तुम घर जा रहे हो। चलो मेरे साथ ट्रिप पर। मेरे पास इतने पैसे नहीं है शनाया कि मैं ट्रिप पर जा सकूं। और अगर पैसे होते तो उन पैसों का मैं अपने घर में इस्तेमाल करता, ना कि ये बेकार की चीजों पर। सही कहा तुमने। मैं जानती हूँ तुम्हें घर परिवार से बहुत लगाव है, इसलिए तुम मुझे अच्छे लगते हो। और मैं ये भी तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन शनाया, तुम मेरे साथ खुश नहीं रह पाओगी, मैं बहुत गरीब हूँ। हाँ मैं जानती हूँ, और मैं तुम्हारे साथ गरीबी में रहने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे साथ खुश रहूंगी। बस तुम एक बार हाँ कर दो, हम दोनों शादी कर लेते हैं। मुझे एक दिन का समय दो सोचने के लिए, मैं तुम्हें बताऊंगा। कुणाल ऐसा कहकर अपने घर आ जाता है और घर पर जाकर शांति से बैठ जाता है। वो किसी से कुछ कहता ही नहीं। उसकी बहन रेखा उसे देखकर कहती है, भैया, क्या हुआ, उदास क्यों हो? पास नहीं हुए क्या? अरे नहीं पगली, मैंने टॉप किया है, पर प्यार के मामले में जीरो हो गया हूँ। मैं शनाया से प्यार करता हूँ पर मजबूर हूँ, उससे शादी कैसे करूँ। भैया, प्यार में अमीरी और गरीबी कोई नहीं देखता। अगर मेरी अमीर भाभी आपके साथ गरीबी में रहने के लिए तैयार है और वो खुश है, तो आपको उनसे शादी कर लेनी चाहिए। तुम सही कह रही हो बहन, मैं क्यों अपने प्यार की कुर्बानी दूं। मैं कल शनाया से शादी करूंगा। ये सुनते ही रेखा अपने भाई को गले से लगाकर कहती है, हाँ भैया, आप कल भाभी को घर पर ले आना शादी करके, और देखना मैं आप दोनों की सेज कैसे सजाती हूँ। मेरा भी सपना था कि मैं अपने भाई की सेज सजाऊंगी, और फिर आप मुझे नीक भी देना। अरे हाँ हाँ पगली, जरूर। इस तरह दोनों भाई बहन उस रात खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन कुणाल शनाया से मिलता है और उसको मंदिर में ले जाकर उससे शादी कर लेता है। चलो शनाया, अब घर चलते हैं। मेरी बहन ने तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज रखा है। अच्छा, क्या सरप्राइज है? घर चलकर तुम खुद ही देख लेना। कुणाल शनाया को घर लेकर आ रहा होता है, लेकिन रास्ते में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। इधर रेखा घर पर जब फूल और पत्तियां लेकर आ रही होती है तो बारिश देखकर हैरान रह जाती है। अरे अरे बेटी, तो ये फूल पत्ती किस लिए लेकर आई है? माँ, इसके बारे में तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले हमें इस बारिश का कुछ इंतजाम करना होगा, नहीं तो सारा सरप्राइज खराब हो जाएगा। रेखा फौरन तिरपाल लेती है। वो एक लकड़ी की सीढ़ी लगाकर घर की छत पर तिरपाल को अच्छे से लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो गिर जाती है। आई आउच! माँ, मुझे पैर में लग गई। बहुत दर्द हो रहा है। रेखा दर्द से तड़प रही थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके उठती है, क्योंकि आज उसकी भाभी आने वाली थी और उसे अपनी भाभी के लिए उनकी सुहागरात की सेज सजानी थी। बारिश की वजह से घर में पानी टपकने लगता है। पहले तो मुझे ये पानी रोकना होगा, और फिर मैं सेज सजाना शुरू करूंगी। रेखा ऐसा कहकर चारों तरफ टपक रही जगह पर बर्तन लगा देती है, जिससे घर में पानी फैलना बंद हो जाता है। रेखा पूरे घर को सुखाने के बाद अपने भैया भाभी के लिए बिस्तर लगाती है और उसे फूल पत्तियों से सजाना शुरू कर देती है। ये तो शादी के बाद सुहागरात की सेज लग रही है। लेकिन बेटी, तुमने ये सब क्यों किया है? तभी उनके घर के दरवाजे पर कुणाल शनाया को लेकर आ जाता है। भाभी आ गई, भाभी आ गई। भाभी आ गई? ये सब क्या हो रहा है यहाँ? मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। कुणाल शनाया के साथ घर के अंदर आता है और अपनी माँ के पैर छूता है, जिसके बाद वो अपनी माँ को सब कुछ बताता है। अरे बेटा, अगर ऐसी बात थी तो तू मुझे पहले बता देता ना। रुक जा, अभी आरती की थाली लेकर आती हूँ, बहू का स्वागत करने के लिए। इधर वैजयंती आरती की थाली लेने जाती है तो यहाँ शनाया ये सब देखकर परेशान होने लगती है। चारों तरफ पानी टपक रहा है। ये सब लोग कैसे गुजारा करते हैं? यहाँ ना बैठने की जगह है ना सोने की। ऊपर से इस एक छोटे से घर के कमरे में मुझे अपनी ननद और सास के साथ गुजारा करना होगा। शनाया चारों तरफ देख रही होती है, तभी रेखा उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी सजाई हुई सेज पर ले आती है। भाभी, यहाँ पानी नहीं आएगा। आप यहाँ आराम से सो जाना। माँ और मैं यहाँ सो जाएंगे। ये मैंने आपके लिए सजाया है।
फूल और पत्ती से सजी हुई सेज को देखकर शनाया हैरान रह जाती है। मैं अपने मन में क्या कुछ नहीं सोच रही थी, और इतनी मेहनत मेरी ननद ने मेरे लिए की है। ऊपर से इन्हें चोट भी लग गई। ये भले ही गरीब है लेकिन दिल की अच्छी है। इस तरह शनाया अपने गरीब ससुराल में आकर अपनी नंद की सजाई सेज देखकर बहुत खुश होती है और उस दिन के बाद से वो उन सभी को बहुत मदद भी करती है। वो अपनी पापा की मदद से उनके टूटे फूटे मकान को ठीक करवा देती है, जिससे बरसात में उनके घर के अंदर पानी नहीं आता और वो चैन की नींद सोते हैं। कुणाल की भी अच्छी नौकरी लग जाती है और अब धीरे धीरे उनकी सारी परेशानियां खत्म होने लगती हैं और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।